नंदी पर सवार होकर एक गांव से गुजर रहे थे। नंदी पर सवार होकर गुजर रहे थे तो गांव वालों के कुछ लोगों ने कहना प्रारंभ किया, अरे राम देखो कितना गड़बड़ जमाना आ गया, कितने निर्दयी लोग हैं, एक जानवर पर, एक पशु पर दो दो लोग सवार हैं, वो भी हट्टे कट्टे हैं, स्वस्थ हैं, फिर भी नंदी के ऊपर सवार होकर जा रहे हैं, देखो कितना गड़बड़ जमाना आ गया। बाबा भोलेनाथ ने जब शब्दों को सुना तो उनके मन में ग्लानि हुई कि हाँ सच में। तो बाबा भोलेनाथ उतर गए, उन्होंने कहा पार्वती तुम ही बैठकर चलो। अब अगला गांव जब आया तो गांव के लोग फिर ताना मारकर हंसने लगे, अरे राम बहुत देखा था पर ऐसा गोरू का गुलाम, मतलब पत्नी का गुलाम कभी नहीं देखा। अरे राम देखो पत्नी से इतना प्रेम कि स्वयं पैदल चल रहे हैं महाराज और उन्हें नंदी पर बिठाए हुए हैं, बैल पर बिठाए हुए हैं। बाबा भोलेनाथ ने कहा यह तो बहुत गड़बड़ हो गया, पार्वती तुम उतरो मैं बैठ जाता हूं। भगवान ने पार्वती जी को उतार दिया और स्वयं बैठ गए। आगे बढ़ने लगे, एक गांव आया, सब लोगों ने पुनः उसी तरह से कहना प्रारंभ कर दिया, देखिए जमाना कितना गड़बड़ चल रहा है, एक बेचारी अबला पैदल चल रही है और ये हष्ट पुष्ट होकर बताओ बैल पर बैठे हुए, इनको शर्म नहीं लग रही है कि धर्म पत्नी को ही बिठा देना चाहिए, स्वयं पैदल चलना चाहिए। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि बड़ी दुविधा है, अब क्या किया जाए। दोनों लोग उतर गए, नंदी को वैसे ही पैदल लेकर चलना प्रारंभ कर दिया। और जब महाराज अगले गांव में पहुंचे वहां के लोग पुनः ताना मारना शुरू कर दिए, बताओ बहुत मूर्ख देखा, बहुत सब कुछ देखा, पर इन दोनों के जैसा मूर्ख कहीं नहीं देखा। बताओ सवारी होते हुए भी ये यात्रा नहीं कर रहे हैं, अब इनकी इतना मूर्ख कौन होगा। बताओ सवारी पैदल चल रहे हैं और सवारी भी साथ में लेकर चल रहे हैं। भगवान समझ गए कि ये जो हो जगत के लोग हैं, इनका सुनोगे तो पगला जाओगे महाराज। बाबा भोले